आदाब नाजरीन, मैं मुनज़्ज़ा शाह। स्पीड न्यूज में आपका खैर मकदम है। नजर डालते हैं सबसे पहले कश्मीर की खबरों पर। हैदरपुरा एनकाउंटर पर एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट मंजर-ए-आम पर लाई। आमिर मागरे और डॉक्टर मुदस्सिर गुल मिलिटेंटों के माउन थे। एसआईटी इंचार्ज का बयान। मकान मालिक अल्ताफ अहमद को गैर मुल्की मिलिटेंट ने इंसानी ढाल के तौर पर इस्तेमाल किया। डॉक्टर मुदस्सिर को गैर मुल्की मिलिटेंट ने हलाक किया। अल्ताफ अहमद और आमिर मागरे क्रॉस फायरिंग में मारे गए। महकमे बिजली का एक और आर्जी मुलाजिम ड्यूटी अंजाम देने के दौरान फौत। रावूचा रफियाबाद बारामुल्ला में महकमे बिजली की मुबैना लापरवाही। ट्रांसमिशन लाइन की मरम्मत के दौरान एक कैजुअल मुलाजिम की मौत। इसकी पहचान मोहम्मद रमजान चौपान साकिना रावूचा के तौर पर हुई है। इस वाकये के खिलाफ लोगों ने एहतजाज किया, केस दर्ज करने और मुतासरा खानदान की भरपूर मदद की मांग की। गरीबी की सतह से नीचे जिंदगी बसर करने वाले अफराद का इल्जाम। जिला गांदरबल के कई बालाई इलाकों में गरीब अफराद का इल्जाम। सीएपीडी मुलाजमीन पर बदसलूकी का इल्जाम लगाया है। 5-5 किलो मुफ्त राशन के ऐलान के बावजूद रखा जा रहा है महरूम। राशन कार्ड पर दर्ज अफराद खाना के हिसाब से राशन नहीं दिया जा रहा है। छतरगुल इलाके सबसे ज्यादा मुतासिर हुआ है। जम्मू कश्मीर हुकूमत ने अपोलो हॉस्पिटल एंटरप्राइजेस के साथ किया मुआहिदा। जम्मू में 250 बिस्तरों के हॉस्पिटल की तामीर के लिए मुआहिदा। एलजी मनोज सिन्हा की मौजूदगी में एमओयू पर दस्तखत। अपोलो इंतजामिया ने वादी कश्मीर में भी हॉस्पिटल तामीर करने का यकीन दिलाया। एलजी का बयान। 4 रियासतों और 2 यूनियन टेरिटरीज में 27 इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स का इफ्तिताह। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने वर्चुअल मोड के जरिए किया इफ्तिताह। जम्मू कश्मीर में 10 प्रोजेक्ट्स का इफ्तिताह। सोनमर्ग इलाके में 2 पुलों का इफ्तिताह। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने वर्चुअल मोड के जरिए इफ्तिताह किया। लोगों ने हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। उधमपुर बिरमा नाले पर तामीर किए गए पुल का इफ्तिताह। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने ऑनलाइन इफ्तिताह किया। बीआरओ ने इसकी तामीर और मरम्मत की। किश्तवाड़ में डोल गुलहार रोड पर पुल का इफ्तिताह। राजनाथ सिंह के हाथों वर्चुअल पुल का इफ्तिताह। इफ्तिताही तकरीब में फौज, पुलिस और सिविल हुकाम थे मौजूद। कुपवाड़ा जिले के मुख्तलिफ इलाकों से आए मजदूरों का एहतजाज। मजदूरों ने लेबर डिपार्टमेंट के सामने एहतजाज किया। बच्चों के स्कॉलरशिप फॉर्म भरने के हवाले से मुश्किलात। लेबर डिपार्टमेंट का जिला अफसर सिर्फ 10 दिन ऑफिस में दस्तयाब होता है। मुजाहिरीन ने लोगों की मुश्किलात का अजाला करने की मांग की। जिला रामबन में सफाई कर्मचारियों ने किया एहतजाज। मुस्तकिली और तनख्वाहों की वागुजारी की मांग को लेकर मुजाहिरा। 7 साल से ज्यादा का अरसा मुकम्मल करने वाले तमाम मुलाजमीन को मुस्तकिल किया जाए। मसाइल हल न होने की सूरत में एहतजाज में शिद्दत लाने की दी धमकी। बालाई इलाकों में बर्फबारी के बाद दर्जे हरारत में कमी। खासी तादाद में सयाह भी कश्मीर पहुंच रहे हैं। श्रीनगर शहर में भी खासी तादाद में सयाह देखे जा रहे हैं। डल झील में सयाहों की खूब चहल पहल है। मौसम सरमा में कश्मीर की सैर एक मुनफरिद तजुर्बा। सयाहों का इजहार ख्याल। सयाहती मकाम गुलबर्ग में जारी है विंटर कार्निवल। मकामी और गैर मकामी सयाह खूब लुत्फ अंदोज हो रहे हैं। मुख्तलिफ फनकारों ने अपने फन का जादू बिखेरा। तमद्दुनी और सकाफती प्रोग्रामों से बड़ी तादाद में सयाह लुत्फ अंदोज। तमाम इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार किया। जिला पुंछ में पीडब्ल्यूडी की मैकेनिकल विंग मुतहरिक। बर्फबारी मुतासरा इलाकों में सड़कों से बर्फ हटाने का काम अंजाम दिया। तारीखी मुगल रोड पर भी बर्फ हटाने का काम अंजाम दिया। ओशाना आर्मी पोस्ट तक बर्फ हटाने का काम मुकम्मल किया गया। पुंछ के बालाई इलाकों में 2 रोज के बाद बर्फबारी रुक गई। मकामी सयाहों ने बर्फबारी वाले इलाकों का रुख करना शुरू कर दिया। सयाह बर्फ से खूब लुत्फानंदोज हो रहे हैं। 2 साल बाद पार्कों को आवाम के लिए खोल दिया गया। कृष्णचंद्र पार्क और परेड ग्राउंड पार्क में लोगों का खासा रश। पार्क खोलने पर लोगों ने इंतजामिया के साथ इजहार तशक्कुर किया। मास्क लगाने और समाजी दूरी कायम रखने की हिदायत दी जा रही है। जम्मू कश्मीर लेक कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट अथॉरिटी की इन्हदामी मुहिम। नालाबल, नौशारा, बागवानपुरा, लाल बाजार और दीगर इलाकों में मुहिम। गैर कानूनी तौर पर तामीर करदा ढांचों को मुनहदम कर दिया गया। जम्मू में 2 रोजा
गोजरी कॉन्फ्रेंस शुरू। कल्चरल एकेडमी जम्मू कश्मीर ने किया इनकाद। गोजरी अदीब, फनकारों और दानिश्वरों ने इस कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लिया। पद्मश्री जितेंद्र उधमपुरी मेहमान खसूसी थे। गोजरी जबान और अदब को फरोग देने के लिए कई इक़दाम। कल्चरल अफसर और गोजरी जबान के इंचार्ज डॉक्टर शाहनवाज चौधरी का बयान। पंडित भजन सोपोरी को कौमी कालिदास सम्मान देने का ऐलान। मध्य प्रदेश हुकूमत ने बावकार अवार्ड देने का ऐलान किया। भजन सोपोरी को यह अवार्ड 29 दिसंबर यानी आज ग्वालियर में दिया जाएगा। जम्मू कश्मीर के मारूफ संतूर नवाज और मौसीक़ार हैं पंडित भजन सोपोरी। कांग्रेस के 137वें यौम तासीस के हवाले से एक तकरीब जम्मू में पार्टी की जानिब से एक तकरीब का इनकाद किया गया। पार्टी के कारगुजार सदर रमन भल्ला ने शिरकत की। खासी तादाद में कारकुनों और दीगर कई सीनियर लीडरान ने इसमें शिरकत की। मुल्क के लिए कांग्रेस ने सबसे ज्यादा कुर्बानियां दी हैं। रमन भल्ला का बयान, कहा मुल्क मुश्किल दौर से गुजर रहा है। कांग्रेस के यौम तासीस के सिलसिले में इनकाद। श्रीनगर में वाक़ पार्टी दफ्तर पर एक तकरीब का इनकाद हुआ। कई मकामी लीडरान और कारकुन मौजूद रहे। जम्मू कश्मीर कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी सुरेंद्र सिंह रहे मौजूद। हदबंदी कमीशन की सिफारिशात पर कुछ कहने से इनकार किया। आरजीपुरा इलाका 8 रोज से बिजली से महरूम। यहां तक बिजली पहुंचाने के लिए दरख्तों पर तारें लटकाई गई हैं। पीडीडी को कई बार वाकिफ कराया मगर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इलाके के लोगों के मसाइल जल्द अज जल्द हल किए जाए। कनाई मोहल्ला पखरपुरा से आए कुछ लोगों ने किया एहतजाज। नेवा पुलवामा में महकमे बिजली के खिलाफ एहतजाज किया। 7 बरसों से इलाके का बिजली निजाम खस्ता हाली का शिकार। ट्रांसफार्मर न होने से इलाका घुप अंधेरे में है। जिला डोडा में कोटी पंचायत के लोगों ने एहतजाज किया। पीने के साफ पानी की अदम दस्तयाबी के खिलाफ एहतजाज किया गया। महकमे जल शक्ति और जिला इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज किया गया। डीसी डोडा से मुदाखलत की अपील की गई। महकमे जंगलात कुलगाम ने रेंज ऑफिसर वेशु कुलगाम से वजाहत तलब की। नौकरियों को लेकर की गई इल्जाम तराशी के वायरल वीडियो पर वजाहत तलब। छतबल कुलगाम में एक सड़क हादसा। एक नौजवान की मौके पर हुई मौत। हादसे में मजीद 2 अफराद जख्मी हो गए हैं। पुलिस ने केस दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी है। टंगमर के वारीपुरा गांव में एक तेंदुए ने किया हमला। कम से कम 11 भेड़ों को हलाक कर दिया है। हमले में कई भेड़ जख्मी भी हो गए हैं। तेंदुए को पकड़ने के लिए इक़दाम उठाए जाए। मुतासरीन को मुआवजा फराहम किया जाए। चंडीगढ़ म्युनिसिपल इंतखाबात में आम आदमी पार्टी की शानदार कारकर्दगी। कठुआ में पार्टी कारकुनों ने जश्न मनाया। पार्टी को 14 सीटें हासिल हुई हैं। सांबा में डीडीसी शिल्पा दुबे ने की गरीब और मुस्तहिक अफराद की मदद। 11 सिलाई मशीनें मुफ्त में की तकसीम। अवाम और इलाके की बहबूद के लिए कर रही हैं रात दिन काम। शिल्पा का बयान। साइबर क्राइम के हवाले से एक रोजा सेमिनार का इनकाद। पुलवामा पुलिस ने किया सेमिनार का इनकाद। मुख्तलिफ स्कूलों और कॉलेजों के तलबा की शिरकत। डिग्री कॉलेज बागाम में कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम का इनकाद। डॉक्टर शौकत हुसैन मेहमान खसूसी थे। मंशियात के मुज़र असरात के बारे में जानकारी दी। मेंढर में एक बेदारी प्रोग्राम का इनकाद किया गया। महकमे समाजी बहबूद की जानिब से इनकाद। मंशियात की बिद्दत के खात्मे के लिए किया गया इनकाद। पीसी शोपिया सचिन कुमार ने की सदारत। कामों के सिलसिले में तफसीलात हासिल करने के लिए मीटिंग। तमाम कामों को मुकर्ररा वक्त के अंदर मुकम्मल करें। डीसी का बयान। डोडा में डिस्ट्रिक्ट एडवाइजरी कमेटी फॉर यूथ प्रोग्राम्स की मीटिंग। NYKS डोडा के सालाना एक्शन प्लान पर बात। डीसी विकास शर्मा ने इसकी सदारत की। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में खवातीन का एहतजाज। तालिबान जंगजुओं ने की हवाई फायरिंग। खवातीन की तरफ से खुराक की फराहमी और काम के मौके में बेहतरी का मुतालबा किया गया।
तालिबान जंगजुओं की जानिब से फायरिंग का मंजर हुआ वीडियो में कैद। वीडियो में खवातीन के चीखने की सुनाई दे रही है आवाज, मुंतशिर होते हुए भी देखी गई खवातीन। हालिया महीनों में तालिबान ने किया था दावा, इस्लामी कानून के मुताबिक खवातीन को काम करने और लड़कियों को स्कूल जाने की है आजादी। ईरान अमरीका जौहरी ताल्लुकात का मामला, अमरीका ने बिलवास्ता तौर पर ताज़ा तरीन बातचीत में हिस्सा लिया। इस साल मुज़ाकरात के कई दौर चले, लेकिन ताज़ा तरीन मुज़ाकरात ईरान और व्हाइट हाउस दोनों में नए इंतजामिया के दरमियान हुए। अमरीका के साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप के दौर में 2018 में मुआहदे से अलायदगी इख्तियार कर ली गई थी। 2021 में ईरान के टूटे हुए 2015 के जौहरी मुआहदे को बचाना मकसद था, जिसके दौरान ईरान को नया सदर भी मिला। ईरान के सुप्रीम लीडर इब्राहिम रईसी ने मुल्क के नए सदर की हैसियत से हल्फ उठाया। जो बाइडेन के अमरीका में इक़्तिदार संभालने के चंद माह बाद हल्फ उठाया। बाइडेन ने इशारा दिया कि वो इस मुआहदे में दोबारा शामिल होना चाहते हैं। आलमी ताकतों और ईरान ने गुज़िश्ता माह वियना में ईरान के जौहरी प्रोग्राम को रोकने के मुआहदे की बहाली के लिए मुज़ाकरात की तजदीद की। उर्दून की पार्लियामेंट में झड़प, मुल्क के आईन में मुतनाज़ा तरामीम के हवाले से गर्मा गर्म बहस के दरमियान हाथापाई। मुल्क के आईन में मुजवज़ा तब्दीलियों के तहत बादशाह के आमराना इख्तियारात में मजीद इजाफे पर चली थी बहस। कुछ कानून साजों ने जताया था एतराज। उर्दून की आईनी हैसियत बादशाहत है। मौरूसी हुक्मरान को काफी हद तक जामे इख्तियारात हासिल है। नाक़िदीन इस निज़ाम को सख्त तनकीद का निशाना बनाते हैं। नाक़िदीन का मानना है कि उर्दून के जमहूरी इदारे उनके इख्तियारात पर कोई बामाने जांच नहीं करते, जिसमें वज़ीर आज़म के इंतखाब करने और पार्लियामेंट को अपनी मर्जी से बर्खास्त करने की सलाहियत भी शामिल है। लुबनान के वज़ीर आज़म का बयान, बैनुल अक़वामी मालियाती फंड के साथ बातचीत के हवाले से जाहिर की खैर की उम्मीद। कहा फरवरी के इख्तिताम से पहले किसी मुआहदे के लिए हतमी फॉर्मूले तक पहुंच सकती है बातचीत। नजीब मत्तकी का बयान, कहा हुकूमत अब जनवरी के वस्त में IMF के साथ बातचीत से पहले अपना होमवर्क कर रही है, जिसके दौरान दोनों फरीक लुबनान के मौक़िफ़ पर बात करेंगे। नजीब मत्तकी ने ये तबसरे बैरूत में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान किए, जिसके चंद घंटे बाद सदर ने मुतालबा किया रियासती इदारों को कमजोर करने वाले 11 हफ्तों के हुकूमती तातुल को खत्म करने की मांग की। रूस ने पीर को मुकम्मल मुख्य पेलोड के साथ अपने अंगारा A5 खलाई रॉकेट का तीसरा तजुर्बा किया। हुकाम ने रूसी खलाई प्रोग्राम के लिए इसकी सलाहियत को सराहा। फ्रांस में कोरोना और ओमाइक्रॉन के बढ़ते मामलों के पेश नजर सख्त बंदिशें आयद करने का फैसला। 3 जनवरी से वर्क फ्रॉम होम का लुजूम। इंडोर इवेंट्स में 2000 से ज्यादा अफराद की शिरकत की इजाजत नहीं। इटली की सयाहत कोरोना वायरस वबाई मर्ज से मुतासर 2019 के मुकाबले में तकरीबन 13 मिलियन कम तालबी बैरून मुल्क सफर करने जा रहे हैं, जबकि क्रिसमस के बाद की मुद्दत आमतौर पर खानदान और दोस्तों के साथ सैर व तफरीह की होती है। अमरीकी सदर जो बाइडेन ने सफरी पाबंदियां की मनसूख। 8 जनूबी अफ्रीकी ममालिक से सफरी पाबंदियां हटा दी। अमेरिका में कोरोना वायरस के हवाले से एहतियाती तदाबीर में नरमी। सिम्टम न पाए जाने की सूरत में गैर अमरीकियों को अब 5 ही दिन रहना होगा क्वारंटीन, पहले 10 दिन की थी शर्त। कनौज में ताजिर पीयूष जैन के घर छापा। आमदशुदा सोना DRI के हवाले कर दिया गया। तकरीबन 19 करोड़ रुपए की नकद रकम बरामद। एडिशनल डायरेक्टर DGGI डॉक्टर हुसैन का बयान, कहा कानपुर में जो सोना बरामद हुआ वो अलग है। आला हुकाम के मुताबिक ये सबसे बड़ी नकद रकम बरामद हुई है।
2008 के मालेगांव धमाका केस में गवाह का दावा, एटीएस ने धमाके के बाद योगी का नाम लेने के लिए दबाव डाला। आरएसएस लीडर इंद्रेश कुमार का बयान, कहा 2008 के मालेगांव धमाके के दौरान कांग्रेस की क़यादत वाली यूपीए ने भगवा के खिलाफ साजिश की, उसे दहशतगर्दी से जोड़ दिया। इंद्रेश कुमार ने कहा, लोगों को गिरफ्तार करने के लिए एजेंसी के अफसरान का गलत इस्तेमाल किया गया ताकि मजहबी रहनुमाओं को बदनाम किया जा सके, लेकिन बुरी तरह नाकाम रहे। कर्नाटक में वाक़ एक सरकारी स्कूल में बीमार हुए 80 बच्चे हुए डिस्चार्ज। मिड डे मील खाने के बाद मुबैना तौर पर हुए थे बीमार। सांबर में पाई गई थी छिपकली। पंजाब असेंबली इंतखाबात 2022 की तैयारियां जोरों पर। 5 जनवरी को वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी कर सकते हैं चंडीगढ़ का दौरा। पीएम मोदी और अमरिंदर सिंह एक स्टेज पर भी देखे जा सकते हैं, जराये के हवाले से खबर। लाल बहादुर शास्त्री के बेटे ने छोड़ा बीजेपी का दामन, कांग्रेस का थामा हाथ। प्रियंका गांधी बोली, मुल्क के लिए मिलकर लड़ेंगे और जीतेंगे। आईआईटी कानपुर का 54वां कॉन्वोकेशन तकरीब, पीएम मोदी ने किया खिताब, कहा हिंदुस्तान दुनिया का दूसरा स्टार्टअप हब है। उत्तर प्रदेश में तमाम तबकात के लिए हो रहे हैं तरक्याती काम। साबिका हुकूमतों में हुआ करते थे करोड़ों के घोटाले। कानपुर में वज़ीर-ए-आज़म मोदी का अवामी रैली से खिताब। यूपी के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ का आज फर्रुखाबाद, अमरोहा और गोरखपुर का दौरा। लखनऊ समेत 4 अजला में करोड़ों की स्कीमों का संग बुनियाद और इफ्तिताह करेंगे। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह का वाराणसी में आज दूसरा दिन। मंगल को नायब वज़ीर आला दिनेश शर्मा, स्वामी प्रसाद मौर्य और नेता बहुगुना जोशी की मौजूदगी में हुई मीटिंग, हुकाम से ली गई राय। मंगल से लखनऊ के 3 रोजा दौरे पर इलेक्शन कमीशन की 13 रुकनी टीम। समाजवादी पार्टी ने वक्त पर इंतखाबात कराने का मुतालबा किया। दीगर जमातों ने भी कोविड कवानीन पर अमल करने का मशवरा दिया। मध्य प्रदेश में पंचायती इंतखाबात मनसूख, कानूनी राय के बाद रियासती इलेक्शन कमीशन का फैसला। न्यूज 18 की खबर पर लगी मोहर। 3 जनवरी से 15 से 18 साल के बच्चों को लगेगा कोरोना टीका। सीएम शिवराज सिंह की मीटिंग में अहम फैसला, 1 जनवरी से रजिस्ट्रेशन होगी। पीजी नीट काउंसलिंग में ताखीर के खिलाफ रेजिडेंट डॉक्टरों का एहतजाज। फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन ने दी आज से मुल्कीर हड़ताल की कॉल। मरीजों को सख्त परेशानी का सामना। एम्स के रेजिडेंट डॉक्टरों ने की हड़ताल खत्म। महाराष्ट्र असेंबली स्पीकर का चुनाव मौखर। फरवरी में होने वाले इजलास में होगा स्पीकर का चुनाव। तकनीकी वजूहात की बिना पर गवर्नर ने स्पीकर के चुनाव की नहीं दी इजाजत। वैक्सीन के मामले में हिंदुस्तान ने लगाई हैट्रिक। कोर्बेवैक्सीन नामी वैक्सीन तैयार। हैदराबाद की बायोलॉजिकल ई ने किया तैयार। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। दिल्ली में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान पर अमल दरामद। कोरोना के हालात के मद्देनजर दिल्ली में आयद होंगी पाबंदियां। कोरोना के बढ़ते मामले के बीच दिल्ली हुकूमत ने जारी किए नए अहकामात। अगले हुक्म तक स्कूल और कॉलेज बंद। मजहबी मकामात खुले रहेंगे, ताहम अकीदतमंदों को दाखिले की नहीं होगी इजाजत। शादी सिर्फ कोर्ट या घर में हो सकेगी। कर्नाटक में आज रात से नाइट कर्फ्यू जारी। 10 बजे से सुबह 5 बजे तक रात का कर्फ्यू रहेगा नाफिज। सिर्फ जरूरी खिदमात की इजाजत है। 7 जनवरी तक नाइट कर्फ्यू का निफाज रहेगा जारी। बिहार में नए साल पर पार्कों में नहीं मना पाएंगे पिकनिक। ओमाइक्रॉन के पेश नजर बिहार हुकूमत के अहकामात जारी। 31 दिसंबर से 2 जनवरी तक तमाम पार्क रहेंगे बंद। अखिलेश यादव का बीजेपी सरकार पर निशाना। का समाजवादी सरकार की तरक्याती कामों का अपना बताकर कर रहे हैं इफ्तिताह। केटीआर ओवैसी ने किया ओवैसी अस्पताल। मधानी जंक्शन के फ्लाईओवर का इफ्तिताह। फ्लाईओवर एपीजे अब्दुल कलाम के नाम से मौसूम। इलाके में ट्रैफिक जाम का मसला होगा हल। शहर को सिग्नल फ्री बनाने में पेशरफ्त। तेलंगाना में मजीद 288 नए बस्ती दवाखाना कायम किए जाएंगे। जीएचएमसी के हदूद में बस्ती दवाखानों की कामयाबी के बाद रियासती हुकूमत ने तेलंगाना भर में बस्ती दवाखाना कायम करने का ऐलान किया है।
आंध्र प्रदेश के जिला कड़पा में हुक्मरान जमात व एसआर कांग्रेस के 2 ग्रुप्स में तसादुम, पुलिस की मौजूदगी में दोनों ग्रुप्स के अरकान एक दूसरे पर हमलावर, कई कारकुन जख्मी। विजयवाड़ा में भारतीय खेत मजदूर यूनियन की कॉन्फ्रेंस, 7 सालों से मुल्क पर फिरका परस्तों का कंट्रोल, मनरेगा पर नहीं हो रहा है अमल। विजयवाड़ा में एबीवीपी का एहतजाज, नया जॉब कैलेंडर जारी करने का जगन हुकूमत से मुतालबा, एपीपीएससी दफ्तर पर कशीदगी। मेरठ में धर्म के नाम पर मुसलमानों के खिलाफ इश्तियाल अंगेजी के खिलाफ समाजी मिली तंजीमों का एहतजाज, नाम निहाद साधु संतों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। भोपाल के माहौल के जरिए तालीम के उन्वान से मुज़ाकरे का इनकाद, दानिश्वरों ने अक़लियती तलबा की तालीम के लिए माहौल को साजगार करने पर दिया जोर, कहा माहौल नहीं मिलने के सबब अक़लियती तलबा की सलाहियतों को लग जाता है जंग। अलीगढ़ नुमाइश में हुआ उर्दू टीचर सेमिनार का इनकाद, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के असातिज़ा समेत दानिश्वरान उर्दू की शिरकत, उर्दू जबान की मौजूदा सूरत हाल पर किया गया तशवीश का इजहार। इलाहाबाद में पेंशन याफ्ता अफराद का एहतजाजी मुजाहिरा, पेंशनर्स की मुख्तलिफ तंजीमों ने किया मुश्तरका एहतजाजी मुजाहिरा, रियासती हुकूमत पर माली बदनवानी का लगाया इल्जाम। रियासती हुकूमत मेडिकल क्लेम की नहीं कर रहे हैं अदायगी, रियासती हुकूमत पेंशनर्स के लिए कैशलेस मेडिकल सहूलियात करे फराहम। इलाहाबाद में रफाही तंजीम हुसैनी यूथ फाउंडेशन की काबिल कदर खदमात, शदीद सर्दी में बेघर लोगों को मुफ्त फराहम कर रहे हैं गर्म कपड़े। तंजीम के नौजवान सड़कों पर रात गुजारने वाले अफराद में तकसीम कर रहे हैं कंबल, हुसैनी फाउंडेशन ने सड़कों पर अलाव का भी किया है इंतजाम। बिहार को खसूसी रियासत का दर्जा देने की मांग, प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन ने की मांग, वजीर आजम को 1 करोड़ खतूत भेजने की तैयारी, 2 जनवरी से किशनगंज से शुरू होगी मुहिम। कोरोना के बढ़ते केसेस को देखते हुए यूपी को कोरोना से मुतासर रियासत करार दिया गया, यूपी में कल कुल 80 नए केसेस और गौतम बुद्ध नगर में 28 केसेस आए हैं सामने। रिलायंस फैमिली डे 2021 शानदार तकरीब का इनकाद, रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने किया खिताब, हमारे वालिद हमारे दिल में रहते हैं, मुकेश अंबानी का बयान। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और इन्हिसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है, मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सके। नेटवर्क 18 इस मुहिम में कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं होते तब तक कोई भी महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है।